हेलो गाइज, वेलकम बैक टू लेजी रिएक्ट्स। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं IC-814 द कांदाहार हाईजैक, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है। तो आइए देखते हैं कैसा हुआ है IC-814 द कांदाहार हाईजैक। Good evening, this is your captain speaking. I regret to inform you कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। मुझ पे भरोसा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकें। तो मेरे हिसाब से दिस शो इज अ मस्ट वॉच। पहले थोड़ा सा प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो प्लॉट ये है, एक प्लेन जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, जिसमें 170 पैसेंजर था, एंड उस प्लेन को पाकिस्तान के टेररिस्ट ने हाईजैक किया एंड कांदाहार लेकर गया, क्योंकि उसके कुछ डिमांड थे। वो डिमांड इंडियन गवर्नमेंट को फुलफिल करना था। अगर इंडियन गवर्नमेंट फुलफिल नहीं करता तो वो प्लेन जो IC-814 जो प्लेन है इंडियन एयरलाइंस के, वो पार्लियामेंट पे क्रैश कर देता। सो इंडियन गवर्नमेंट कैसे इस डील को हैंडल किया है, क्या क्या उसका डिमांड था टेररिस्ट का, वो सब इस सीरीज में पता चलेगा। और इस सीरीज का और एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें रियल इंसिडेंट में जो फुटेज लिया गया था उस टाइम पे 1999 में, वो सब फुटेज यहाँ पर बीच बीच में, सीरीज के बीच बीच में दिखाया गया है। तो 6 एपिसोड के ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो इस सीरीज में टेक्निकल बात करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इस सीरीज को देखना आपको क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आज की जनरेशन और 90s की जो किड है, वो इस सीरीज को एंजॉय करेंगे एंड इस सीरीज में बहुत इंफॉर्मेशन वो गैदर करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो इंसिडेंट हुआ था, जो सिचुएशन हुआ था, जो टेररिस्ट को छोड़ा गया था, वो टेररिस्ट आज भी इंडिया में एक्टिव है। इंडिया में लगातार अटैक करते जा रहे हैं। वो 26/11 हो जाए, आपका 2001 में पार्लियामेंट अटैक हो जाए, या फिर पुलवामा, उड़ी, ये सब अटैक वही टेररिस्ट ने यहाँ पर किया है। सो उस टाइम पे अगर ये हाईजैक नहीं होता या इंडियन गवर्नमेंट ने उस टेररिस्ट को नहीं छोड़ा होता, तो आज इंडिया में ये सब अटैक नहीं होता। तो ये सब जानने के लिए आपको सीरीज तो देखना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं टेक्निकल बात पे। तो ये सीरीज डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने, जो मुल्क, भीड़ एंड आर्टिकल 15 जैसे मूवी डायरेक्ट कर चुका है। तो अनुभव सिन्हा इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डायरेक्टर, जो इस सीरीज में भी बहुत अच्छी तरह से डायरेक्शन दिया है। एंड कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एक से बढ़कर एक कास्टिंग यहाँ पर है। नसीरुद्दीन शाह हो गया, आपका पंकज कपूर हो गया, या फिर आपका विजय वर्मा एंड मनोज पवार, दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड वो कास्टिंग की वजह से ये वेब सीरीज और भी ऊपर जाता है इन लेजेंड्स का परफॉर्मेंस के बदौलत। सो आपको ये सीरीज एक बार देखना चाहिए। एंड जो स्टोरी लाइन बिल्ड होता है, जो स्टोरी लाइन पे यहाँ पर कलर टोन यूज किया गया है, जिसमें जो जो सीन यहाँ पर इंडिया, काठमांडू या फिर पाकिस्तान में बेस्ड है, उस सीन्स में जो कलर टोन यूज किया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्लूइश कलर टोन यूज किया गया था। एंड जो डिजर्ट में जो कलर टोन होता है, यूएलिश कलर टोन, जिसमें यूएई एंड कांदाहार में जो पोर्शन शूट किया गया है, वो पोर्शन यूएलिश कलर टोन में किया गया है। तो इस छोटे छोटे डिटेल्स यहाँ पर सीरीज में मेंटेन किया गया है। एंड बीच बीच में, सीरीज के बीच बीच में जो ओरिजिनल फुटेज एंड ओरिजिनल जो बैकग्राउंड है, अगर आप ले लीजिए पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, या आपका कारगिल वॉर का बैकड्रॉप क्या था इस हाईजैक के पीछे, तो वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रिसर्च करके दिखाया गया है। सो आई हाईली रेकमेंड, आप जाइए देखिए नेटफ्लिक्स पर IC-814। दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच सीरीज। एंड आपको ये 6 एपिसोड देखने में बहुत 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 मजा आएगा। तो आई गिव IC-814 द कांदाहार हाईजैक 8 आउट ऑफ 10। सो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक रिव्यू पे, अगले एक रिएक्शन लेकर। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड ऑलवेज टेक केयर योरसेल्फ।